रेगिस्तान बिल्कुल शांत था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंजता हो। राजवीर ट्रक चला रहा था और उसका दोस्त देव साथ में था। दोनों ने एक लंबा सफर तय किया था और अब वे राजस्थान के इस निर्जन इलाके से गुजर रहे थे। वे राजस्थान के रेगिस्तान से गुजर रहे थे। रास्ता सुनसान था और दूर दूर तक कोई इंसान या जानवर नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया सो गई हो और सिर्फ वे दोनों ही जाग रहे हो। हवा मानो सो गई थी, न कोई आवाज न कोई हलचल, बस ट्रक के इंजन की गूंज और उनके दिलों की धड़कनें। दूर दूर तक रेत ही रेत दिख रही थी, जैसे रेत का समंदर हो। रेत के टीलों पर चांदनी की हल्की रोशनी पड़ रही थी जो एक अद्भुत दृश्य बना रही थी। सूरज ढल चुका था और अंधेरा होने लगा था। आसमान में तारे चमकने लगे थे और चांदनी रात का सौंदर्य बढ़ा रही थी। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में रेत चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रेत के कणों में कोई जादू हो जो रात को और भी रहस्यमयी बना रहा था। राजवीर ने रेडियो ऑन किया, पर कोई गाना नहीं, बस खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। ये खड़खड़ाहट भी उस सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। देव ने कहा, आज तो अजीब सा सन्नाटा है यार। उसकी आवाज में एक अनजाना डर था जो उसने छुपाने की कोशिश की। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अनहोनी की आशंका से घिरा हो। राजवीर ने सहमति में सिर हिलाया। वह भी इस सन्नाटे से असहज महसूस कर रहा था। उसे भी कुछ अजीब लग रहा था, जैसे इस सन्नाटे के पीछे कोई रहस्य छुपा हो जो कभी भी सामने आ सकता है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे ही उनकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या इस सन्नाटे में कोई छुपा हुआ खतरा है? ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और वे दोनों उस अनजाने सफर में खो गए। रेगिस्तान का सन्नाटा और गहरा हो गया और उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गई। इस सन्नाटे में वे दोनों एक अनजानी यात्रा पर थे, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य उनका इंतजार कर रहा था। आसमान में तारे चमक रहे थे और नीचे रेत का समंदर फैला हुआ था। इस अनंत सन्नाटे में वे दोनों अपने सफर की कहानी लिख रहे थे जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। ट्रक की रोशनी धीरे धीरे दूर होती गई और रेगिस्तान का सन्नाटा फिर से अपने आप में समा गया। इस सन्नाटे में एक नई कहानी जन्म ले रही थी जो शायद कभी किसी को सुनाई नहीं जाएगी। आज अमावस की रात थी। यह रात हमेशा से ही रहस्यमयी और डरावनी मानी जाती है। आसमान में एक भी तारा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सारे तारे चुरा लिए हों। चांद भी गायब था, जैसे कहीं छुप गया हो। उसकी अनुपस्थिति ने रात को और भी भयानक बना दिया था। चारों तरफ घुप अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें कुछ भी देख पाना मुश्किल था। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट ही उनकी राह दिखा रही थी। हेडलाइट की रोशनी में ही वे आगे बेरच पा रहे थे। ठंडी हवा चलने लगी थी। हवा की सर्दी ने माहौल को और भी सिहरन भरा बना दिया था। हवा में रेत के कण उड़ रहे थे जो चेहरे पर चुभ रहे थे। ये रेत की चुभन उन्हें और भी बेचैन कर रही थी। राजवीर ने ट्रक की खिड़की बंद कर दी। उसे लगा कि खिड़की बंद करने से शायद कुछ राहत मिलेगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें घूर रहा है। यह अजीब सा एहसास उसे और भी परेशान कर रहा था। उसने देव से पूछा, देव तुझे कुछ अजीब तो नहीं लग रहा? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। देव ने घबराई हुई आवाज में कहा, हाँ यार, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। देव की आवाज में डर और बेचैनी थी। ट्रक धीरे धीरे सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रहा था। सड़क पर कोई और वाहन नहीं था, सिर्फ वे दोनों ही थे। अंधेरे में कुछ परछाइयां हिलती हुई दिखाई दे रही थी। ये परछाइयां और भी डरावनी लग रही थी। राजवीर ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर सफेद पट्टी अटकी गई थी। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। ट्रक एक घने जंगल से गुजर रहा था। जंगल की सन्नाटे में सिर्फ ट्रक की आवाज गूंज रही थी। अचानक एक उल्लू की आवाज सुनाई दी। ये आवाज और भी डरावनी थी। ठंड के कारण राजवीर कांपने लगा। उसने अपनी जैकेट को और कसकर लपेट लिया। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 2 बज रहे थे। यह समय और भी डरावना लग रहा था। अचानक हेडलाइट की रोशनी में एक आकृति दिखाई दी। यह आकृति और भी रहस्यमयी थी। राजवीर ने चौंक कर देखा। देव, वो देख। उसकी आवाज में डर और हैरानी थी। देव ने भी ध्यान से देखा, लेकिन कुछ साफ नहीं दिख रहा था। क्या था वो?
देव ने पूछा। राजवीर ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। अब वे और भी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। दोनों ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन डर का साया अभी भी उनके दिलों पर मंडरा रहा था। राजवीर और देव दोनों ही ट्रक ड्राइवर थे और सालों से ट्रक चला रहे थे। वे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी थे और अक्सर एक साथ लंबी यात्राओं पर निकलते थे। उन्होंने कई रातें सड़कों पर बिताई थीं। हर रात उनके लिए एक नई चुनौती होती थी, लेकिन वे दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। लेकिन आज की रात कुछ अलग ही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी भी धुंधली हो गई थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो डर पैदा कर रही थी। पेड़ों की पत्तियां भी बिना किसी आवाज के हिल रही थी। देव ने धीरे से कहा, सुना है इस रास्ते पर एक औरत का भूत घूमता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। राजवीर ने देव को डांटते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है? लेकिन उसके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। देव ने कहा, सच कह रहा हूं यार, मैंने कई लोगों से सुना है। कहते हैं कि वो लिफ्ट मांगती है। अगर कोई उसे लिफ्ट नहीं देता तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जो उसे लिफ्ट नहीं देता उसका एक्सीडेंट हो जाता है। देव की बात सुनकर राजवीर के मन में भी डर बैठ गया था। राजवीर ने देव की बात अनसुनी कर दी, लेकिन उसके मन में भी डर बैठ गया था। वह सोचने लगा कि अगर सच में ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा। दोनों चुपचाप ट्रक चलाते रहे। रात और भी गहरी होती जा रही थी और सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक उन्हें सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। राजवीर ने ट्रक धीमा कर दिया और देव की ओर देखा। देव की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। राजवीर ने ट्रक रोक दिया और औरत की ओर देखा। वह औरत धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। राजवीर और देव दोनों ही डर के मारे कांपने लगे। औरत ने ट्रक के पास आकर लिफ्ट मांगी। राजवीर ने देव की ओर देखा और फिर औरत की ओर। उसने ट्रक का दरवाजा खोला और औरत को अंदर बैठा लिया। औरत ने धीरे से कहा, धन्यवाद। राजवीर और देव दोनों ही चुपचाप ट्रक चलाने लगे। उनके मन में डर तो था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। औरत ने उन्हें एक सुनसान जगह पर उतार दिया और गायब हो गई। राजवीर और देव दोनों ही हैरान रह गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर ट्रक चलाने लगे। उस रात के बाद उन्होंने कभी भी उस रास्ते पर अकेले यात्रा नहीं की। ट्रक आगे बढ़ रहा था। अचानक राजवीर ने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक सफेद साया खड़ा है। उसने तुरंत ब्रेक मार दिए। देव चौंक कर बोला, क्या हुआ? राजवीर ने सफेद साये की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देख। देव ने भी सफेद साये को देखा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। सफेद साया धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। जैसे जैसे सफेद साया पास आ रहा था, वैसे वैसे राजवीर और देव की घबराहट बढ़ती जा रही थी। अब उन्हें साफ दिखाई दे रहा था। ये एक औरत थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। देव की आवाज कांप रही थी, ये क्या है? पता नहीं, राजवीर ने जवाब दिया। उसके हाथ पसीने से भीग गए थे। औरत अब ट्रक के बिल्कुल पास आ चुकी थी।